चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे आर्मी चीफ। पुंछ और राजौरी सेक्टर का करेंगे दौरा। आतंकी हमले की समीक्षा करेंगे मनोज पांडे, जो आर्मी चीफ हैं। आतंक के खिलाफ काउंटर ऑपरेशन पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। उसी के बीच जो पुंछ और राजौरी में ये जो हमला हुआ, उसके बाद आर्मी चीफ पुंछ और राजौरी सेक्टर्स का दौरा करेंगे, समीक्षा करेंगे आतंकी हमले की। आतंक के खिलाफ काउंटर ऑपरेशन पर भी चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और उसी के दौरान आर्मी चीफ जो हैं मनोज पांडे, वो पुंछ और राजौरी सेक्टर का दौरा करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मनोज पांडे दौरा करेंगे पुंछ और राजौरी का। उधर आज जो शहीदों के पार्थिव शरीर हैं वो उनके गृहनगर में पहुंचा दिए जाएंगे। ये अपडेट भी सामने आई है। और इसी बीच आर्मी चीफ का दौरा, लगातार ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा है घाटी में। उसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दे सकता हूं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, 4 सपूतों की शहादत जो इसमें हुई है, उनकी तस्वीर देख रहे हैं। नायक वीरेंद्र सिंह, राइफलमैन चंदन कुमार, नायक करण कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार, इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। आज इन लोगों के शरीर, इन लोगों के पार्थिव शरीर इन लोगों के गृह जिले में पहुंचा दिए जाएंगे। घर में गमगीन माहौल है। ये वो क्षण होता है जो बहुत दुख का क्षण तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये शौर्य का भी क्षण होता है। ये वो क्षण होता है जब हम महसूस करते हैं कि हमारे सैनिक सीना तान कर हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं और हम यहाँ पर सुकून से रहते हैं। ये सर्वोच्च बलिदान देने के बाद भी जब नवादा में चंदन कुमार के घर पर बातचीत की गई, तो उनके पिता ने कहा कि मेरे अभी भी 2 बेटे हैं जो बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं और मेरे बेटे का बदला लेंगे। हम उस परिवेश की बात करते हैं, उस गर्व की बात करते हैं। देहरादून पहुंच गए हैं शहीदों के पार्थिव शरीर। एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। देहरादून में सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। शहीद गौतम कुमार और शहीद वीरेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। पैतृक गांव में शहीदों का अंतिम संस्कार होना है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। गौतम कुमार और वीरेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, श्रद्धांजलि दी गई। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए बिहार के नवादा से शहीद चंदन कुमार के घर से शशांक जुड़ेंगे और कानपुर से शहीद करण कुमार के घर से संजय त्रिपाठी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार के नवादा में। चंदन कुमार के घर से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, कितनी देर में वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, सेना के विशेष विमान से जो जवान चंदन कुमार शहीद हुए हैं, उनका पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट दोपहर 12 बजे तक लाया जाएगा। फिर सड़क मार्ग से यहाँ पे गांव में लाया जाएगा और फिर यहाँ पे अंतिम संस्कार होगा शाम 5 बजे तक। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। देखिए, यही जवान चंदन की तस्वीर है जो आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। पिता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी बातचीत हुई होगी वहाँ के अधिकारियों से। हमारा तो बच्चा तो वहाँ दिए थे, तो पहले तो बच्चा देश के सेवा के लिए हम दिए थे। उसमें जब हमारा बच्चा शहीद हो गया तो बहुत तरह के कानून हम निकालने लगे कि आप यहाँ आइए तो लहास जाएगा, नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। इस तरह से वहाँ से पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच रहा है। राजकीय सम्मान संस्कार होगा। से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग से? इस समय बात करना भी मुश्किल हो रहा है। आप लोग पर क्या बीता है हम जान रहे हैं, लेकिन ये गर्व का भी क्षण है। देश की रक्षा करते हुए जो बेटे हैं वो वीर गति प्राप्त हुए हैं, उनकी शहादत पे सभी को गर्व है। हाँ, तो बिहार सरकार तो हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार तो कुछ बोल भी नहीं रहे हमारे प्रतिनिधि, कि क्या हम उनसे जब बोलें तभी उनसे हम जवाब लगाएंगे। जो व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है तो उसका जवाब हम क्या लगाएंगे? पर हमारा मांग तो है ही है
कम से कम हमारा मांग है 50 लाख रुपया मांग है, 2 बेटा सर्विस मांग है। दोनों लड़कों को आप फौज में भेजना चाहते हैं? भेजना चाहते हैं, एकदम भेजना चाहते हैं। जहाँ भी भेजें, फौज में भेजें, बिहार में रखें, जहाँ भी उनकी इच्छा है वहाँ करें। जी, आपकी आंखें नम है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, बहुत बहादुर थे, लीडर थे। हाँ, उनके भाई भी हमारे साथ हैं। आप लोग भी सेना में जाना चाहते हैं, देश सेवा करेंगे? यस सर। क्या आगे जी। का प्लान आपका है, क्या चाहते हैं? प्लान शशांक, मेरा एक, जैसे भाई आज मेरा शहीद हो गया, मगर हम वहाँ जाके उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब ये वो गर्व का क्षण है जब एक भाई शहीद हो जाता है तो दूसरा भाई इस बात के लिए तैयार है कि बॉर्डर पर मैं जाऊंगा और उसका बदला लूंगा। अब आपको लिए चलते हैं कानपुर। शहीद करण कुमार के घर से संजय त्रिपाठी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। संजय, कितनी देर में आएगा पार्थिव शरीर, उसके बारे में क्या अपडेट है? लगभग 11 बजे पार्थिव शरीर विवेक यहाँ आने की उम्मीद है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भावपुर माधो सिंह गांव है, जहाँ के रहने वाले शहीद लांस नायक करण सिंह यादव की शहादत पर न केवल इस परिवार को, इस घर को फक्र है, बल्कि इस पूरे गांव को शौर्य का अवसर मिला है। तस्वीरें दिखाता हूँ गांव की। ये जो रास्ता है इसी तरफ से पार्थिव शरीर आएगा और आप देख सकते हैं तिरंगा जो है पूरा हर घर के सामने लगाया गया है, स्वागत करने के लिए उस शहीद का जो इस गांव का था और इसने देश के नाम पर अपनी जान कुर्बान की। बाईं ओर शव रख करके और आगे जो अंतिम दर्शन करने के लिए पूरी इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, गाँव के लोग तो मौजूद हैं ही, आस-पास के जहाँ के भी लोग हैं उन्हें जानकारी मिल रही है, वो यहाँ पर आ करके और इंतज़ार कर रहे हैं कब पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा और शहीद लांस नायक करण सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। सौभाग्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सौभाग्य का ही क्षण है जब एक शहीद का शव यहाँ पर आएगा और उसके अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा। पिता बालक राम यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें निश्चित रूप से अपने बेटे की शहादत पर फक्र है, लेकिन इनकी आँखों से आंसुओं का जो ज्वार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार बिलख उठते हैं बेटे की याद में। 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा करण सिंह यादव शहीद हो गया है देश के लिए, छोटा बेटा भी आर्मी की तैयारी कर रहा है। क्या कहेंगे दादा, कितनी देर में उम्मीद करें शव आने की? वही लगभग 12 बजे तक आ पाएगा। अच्छा, और कुछ अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या जानकारी मिल रही, कौन गया हुआ है लेने के लिए पार्थिव शरीर को? करण के फूफा गए हुए हैं, चाचा गए हैं, छोटा भाई गया है संजय, और करण के सार गए हैं। अच्छा, करण के परिवार में कौन कौन है, पत्नी बच्चे? करण की पत्नी भी गई है, एक 5 साल का बच्ची है और जी, 1.5 संजय। साल का बेटा है। 5 साल की बच्ची है, 1.5 साल का बेटा है। घर की तरफ लेके चलता हूँ विवेक, आपको घर की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे लगातार जो करण की बहनें हैं, उनकी माँ हैं, वो विलाप कर रही हैं क्योंकि बेटा देश पर शहीद हुआ है। आंखें सभी की बहुत नम है और मुश्किल सभी क्षण है और क्योंकि घर वालों को इस बारे में जानकारी होती है, सूचना दी जाती है कि कितनी देर में वहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो आने वाला है, तो पूछना पड़ता है कि कितनी देर में आएंगे और ये कितना कठिन सवाल होगा कि कितनी देर में पार्थिव शरीर आइए, हम समझ सकते हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जानिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। 27 दिसंबर को राजौरी जाएंगे राजनाथ सिंह, जवानों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 27 दिसंबर की तारीख, राजौरी जाएंगे राजनाथ सिंह और वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे। ये वो वक्त है जब लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उसी के बीच में राजनाथ सिंह राजौरी जाएंगे। विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। विकास, ये दौरा काफी अहम हो जाता है ऐसे वक्त में। विकास हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक आप जान लीजिए कि 27 दिसंबर को राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजौरी जाएंगे और वहां पर जाकर वो मुलाकात करेंगे जवानों से, हौसला बढ़ाएंगे, उस शौर्य जो लगातार हमारे जवान दिखाते हैं, जिससे हम अपने घर में सुरक्षित रह पाते हैं, उसे सलाम करेंगे, बातचीत करेंगे, कई चीजों की समीक्षा भी की जाएगी इस दौरे के दौरान। 27 दिसंबर को राजनाथ सिंह राजौरी जाएंगे। ये दौरा तब हो रहा है जब हाल में आतंकी हमला हुआ और हमारे 4 जवान शहीद हो गए। विकास भदौरिया वापस हमारे साथ जुड़ गए। विकास, इस दौरे के क्या मायने हैं? ये दौरा काफी अहम है। विकास तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री 27 दिसंबर को राजौरी जाएंगे और वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे। इधर
जो आज आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं वो पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर में, और वहां पर वो पुंछ और राजौरी सेक्टर में जाएंगे और वहां पर भी कुछ समीक्षा बैठकें करेंगे सेना के अधिकारियों के साथ। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज मनोज पांडे जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में हैं। 27 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जाकर राजौरी सेक्टर में जवानों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी अपडेट है। ये इसके मायने भी काफी अहम हैं, क्योंकि जब घाटी में आतंक को कम किए जाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसी दौरान 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो जाने वाले हैं और आज आर्मी चीफ जो हैं वो जाने वाले हैं। अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन वो दौरा आज ही होने वाला है, आज वो पहुंचेंगे। अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए। भोपाल से ये बड़ी खबर, राज्यपाल से मिले हैं सीएम मोहन यादव। राज्यपाल को सौंपी शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट। आज दोपहर 3:30 बजे मंत्री शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में आज 28 मंत्री शपथ लेंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है। लगातार इस पर सवाल बना हुआ था कि कौन कौन से नाम सामने आएंगे। अपडेट हम आपको देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।